बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद अब सब खैर खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपको बहुत ही मज़े की काले हंस की कहानी सुना रही हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है प्यारे बच्चों, एक बहुत ही खूबसूरत दो हंसों का जोड़ा था और वो अपने घोंसले में रहते थे। अब उनके पास एक अंडा था और उनको इंतज़ार था कि जल्दी से इसमें से बच्चा निकले। एक दिन इस तरह हुआ कि उसमें से एक बच्चा निकला, बिल्कुल ब्लैक कलर, बहुत काला था। और जब वो उसको देखते हैं, उसके माँ बाप जब अपने बच्चे को देखते हैं तो बड़े हैरान होते हैं कि हमारा इतना खूबसूरत रंग, हम इतने प्यारे हैं और ये बिल्कुल काला। अब उसके जो पापा होते हैं वो उसकी मामा को कहते हैं, अरे देखो इतना काला और भद्दा बच्चा है हमारा, हम दोनों इतने प्यारे हैं और ये बिल्कुल काला, कोई भी इसको देखेगा तो हमारा मजाक उड़ाएगा, अब हम क्या करें इसका। प्यारे बच्चों, इस तरह होता है कि उसके हंस की जो अम्मी होती हैं वो भी उसके पापा से कहती हैं, अरे वाकई ही तुम सही कहते हो, कितना भद्दा और काला बच्चा है, इसको जहाँ पे भी लेके जाएंगे बहुत शर्म आएंगी, अब क्या करें इसका। बहरहाल प्यारे बच्चों, आहिस्ता आहिस्ता वो हंसराज जो है बड़ा हो रहा होता है। उसी दौरान प्यारे बच्चों, उस बड़े खूबसूरत संडे में से उसका भाई निकलता है और बहुत प्यारा वाइट कलर का हंसराज होता है। अब उसके माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि इतना खूबसूरत बच्चा था। उसके पापा कहते हैं, अरे देखो कितना प्यारा हमारा बच्चा है, बिल्कुल हमारी तरह, ये इस काले की वजह से तो हमें बहुत शर्म फील होता था, बहुत बेइज्जती लगती थी, कहीं भी इसको लेके नहीं जा सकते थे, अब ये देखो कितना प्यारा बच्चा है। अब प्यारे बच्चों, उसकी अम्मी भी कहती, हाँ वाकई ही तुम सही कहते हो, ये लगता है ना हमारा बच्चा और बहुत प्यारा है। इस तरह करके प्यारे बच्चों, उसके माँ बाप उसको हर बात पे, जो काला हंस था उसको हर बात पे उसको बहुत ज़्यादा टीज करते थे और वो बच्चा बेचारा बड़ा परेशान रहता था क्योंकि हर टाइम उसको उसके रंग की वजह से बहुत ताने मिलते थे। अब एक दिन इस तरह हुआ प्यारे बच्चों के जंगल में तोते के घर एक पार्टी थी, तो सारे के सारे वहाँ पे तोते ने इनवाइट किए थे परिंदों को। तो ये दोनों काले हंस के अम्मी अब्बू भी और उसका भाई भी और काला हंस भी गए वहाँ पे पार्टी में। तो सारे बड़े खुशी से खाना खा रहे थे, तो एकदम से वहाँ पे एक चील आ जाती और कहती है, अरे देखो कितना काला और भद्दा बच्चा है तुम्हारा, ये तो बिल्कुल तुम लोगों की तरह नहीं लगता, दूर भगाओ इसे। अब वो काला हंस बेचारा बड़ा परेशान होता है, कहता है, कोई बात नहीं, देखो मुझे भी अल्लाह ताला ने बनाया है, अगर मैं काला हूँ तो क्या हुआ। अब वो चील उसे कहती है, अरे देखो ये जबान भी चलाता है, चल भाग यहाँ से, गंदा कहीं का काला, खबरदार आज के बाद तो हमारी पार्टीज में आया। अब वहाँ से उसके अम्मी अबू से लेके घर आ जाते हैं और उसे फिर बहुत डांट पड़ती है। उसके अम्मी अबू कहते हैं, तुमने देख लो हमारी कितनी बेइज्जती करवाई, एक तो तुम काले हो, ऊपर से तुम्हारी जबान भी बहुत चलती है। अब उसके अब्बू वो उसके अम्मी से कहते हैं, हमारा ख्याल है कि इसे इस घर से ही निकाल देते हैं ताकि ये बेइज्जती हमारे साथ रहे ही नहीं और हम जहाँ भी रहे सुकून से रहेंगे और हमें कोई बातें भी नहीं सुनाएगा, कोई ताने भी नहीं देगा। अब प्यारे बच्चे, वो काला हंस कहता है, ठीक है, अगर आप दोनों मुझे नहीं रखना चाहते तो कोई मसला नहीं, मैं खुद ये घर छोड़ के चला जाता हूँ। प्यारे बच्चों, इस तरह होता है तो वो काला हंस वहाँ से उठ के चला जाता है और दूर एक और जंगल में चला जाता है। वहाँ पे एक दरख्त पे जाके बैठ जाता है। अब वहाँ पे वो बैठा होता है, बड़ा ही उदास होता है, तो वहाँ पे एक चिड़िया आ जाती है। तो वो उससे पूछती है, तुम क्यों इतने परेशान हो। वो कहता है कि वो उसको सारी स्टोरी बताता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे अपने घर से निकाल दिया था क्योंकि मेरा रंग काला है, इस वजह से मैं परेशान हूँ। अब वो चिड़िया जो होती है बहुत अच्छी और नेक दिल होती है, वो कहती है, कोई बात नहीं, हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब इस तरह करके प्यारे बच्चों, वो चिड़िया उसकी दोस्त बन जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस जंगल के कुछ परिंदे उसके दोस्त बन जाते हैं और बड़ा खुशी से रह रहा होता है। अब प्यारे बच्चों, होता है इस तरह है कि जिस जंगल में उसके माँ बाप रहते होते हैं वहाँ पे एक बिल्ली आ जाती है। वो बिल्ली जो होती है आहिस्ता आहिस्ता सारे परिंदों को खाना शुरू कर देती है और परिंदे बहुत परेशान होते हैं। और इस तरह होता है कि वो बिल्ली उसके भाई को भी खा जाती है और उसके बाप को भी, और उसकी माँ बड़ी मुश्किल से जान बचा के वहाँ से भागती है। तो एक दिन इस तरह होता है, काला हंस अपने दरख्त पे बैठा होता है, वहाँ पे बड़ा खुश होता है। तो वहाँ पे एक परिंदा आता है उड़ के, उसके जहाँ पे उसके अम्मी अब्बू का जंगल होता है वहाँ से आता है और उसको सारा बताता है, जिस जंगल से तुम आए हो वहाँ पे एक बिल्ली आ गई थी, उस बिल्ली ने आहिस्ता आहिस्ता सारे परिंदे खा लिए, तुम्हारे बाप को भी खा लिया, तुम्हारे भाई को भी, अब तुम्हारी माँ बहुत मुश्किल में है, तुम अगर बचाना चाहते हो तो उसकी जान जाके बचा लो। काला हंस जो होता है प्यारे बच्चों बहुत अच्छा होता है, वो फौरन वहाँ से उड़ता है और जाता है, देखता है उसकी माँ अकेली अपने घोंसले में बैठी होती है, बड़ी परेशान होती है। वो जैसे ही जाता है कहते हैं, मामा तुम क्यों परेशान हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने जंगल में ले चलता हूँ। उसकी माँ जो होती है वो रो रही होती है
और फिर उसको कहती है कि तुम्हारे अब्बू को भी वो बिल्ली खा गई, तुम्हारे भाई को भी, मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी, प्यारे बेटे मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हमने तुम्हें इस घर से भी निकाल दिया, तुम बहुत अच्छे मेरे बेटे हो। इस तरह प्यारे बच्चों काला हंस जो होता है वो अपनी माँ से कहते हैं कोई बात नहीं अम्मी, आप मेरी माँ हो, चलो मेरे साथ चलो। अब अपनी माँ को लेके जा रहा होता है तो रास्ते में वो बिल्ली आ जाती है और बिल्ली कहती है अरे कहाँ जा रहे हो, मेरे से तो बच के तुम लोग नहीं जाओगे। काला हंस कहता है चलो दूर रहो मेरी माँ से, मैं वरना तुम्हें बहुत मारूंगा, भागो यहाँ से। लेकिन बिल्ली जो होती है प्यारे बच्चों वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आती है तो एकदम से काले हंस के बाकी दोस्त परिंदे आ जाते हैं और उस बिल्ली को चोंचे मार मार के उसको जख्मी कर देते हैं। बिल्ली बेचारी रोती है और कहती है माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, मैं अब भाग जाती हूँ, तुम लोग मुझे माफ कर दो। अब बिल्ली फिर फौरन वहाँ से भाग जाती है और वो हंस जो है अपनी माँ को लेके चला जाता है अपने जंगल में। और इस तरह प्यारे बच्चों वो दोनों हंसी खुशी रहने लग पड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि प्यारे बच्चों हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर कोई गोरा है तो उसमें उसका कोई कमाल नहीं है, और अगर कोई काला है तो उसमें उसके लिए भी कोई उसका ये नहीं है कि वो काला है, क्योंकि उसको तो अल्लाह ताला ने बनाया है। प्यारे बच्चों इंसान वही अच्छा है जो बस दिल का अच्छा हो और दूसरों के साथ अच्छा करे। प्यारे बच्चों कभी भी किसी काले इंसान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बड़ा सख्त गुनाह है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट कहानी तक के लिए प्यारे बच्चों अल्लाह हाफिज़।